आज हम बात करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, जिसको AGM भी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग देखिए, जब हम छोटे थे तो स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती थी। वो किस में इंटरेक्शन होती थी? आपके पेरेंट्स में और स्कूल के स्टाफ में। उसी तरह से ये जो एनुअल जनरल मीटिंग की जाती है कंपनीज में, ये इंटरेक्शन होता है शेयर होल्डर्स में और डायरेक्टर्स में। देखिए, जो ये शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी के ओनर हैं, मेंबर्स हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं चलाते। कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है, मैनेजमेंट चलाता है। तो शेयर होल्डर्स का और डायरेक्टर्स का आपस में मीटिंग करवाना एनुअल जनरल मीटिंग कहलाता है। ये एनुअल जनरल मीटिंग सब मेंबर्स, सब शेयर होल्डर्स के लिए होता है, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। इस मीटिंग में ये जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी का प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं कि एक साल में कंपनी ने क्या क्या तरक्की करी है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स अचीव किए हैं, क्या क्या नया हुआ है, क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाता है। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंपनी को कैसे मैनेज किया गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, सारे के सारे डिसीजंस कौन से लिए गए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी डिस्कस किया जाता है। कहने का मतलब, आपकी कंपनी की सारी हेल्थ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे साल का चिट्ठा जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। ये AGM साल में एक बार होती है, फाइनेंशियल ईयर में एक बार करवानी जरूरी है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक बार आपको ये मीटिंग करवानी है। इसमें जो भी शेयर होल्डर्स हिस्सा लेना चाहें वो ले सकते हैं और कंपनी के बारे में डायरेक्टर्स के साथ सब कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट का डिस्कस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ओनर्स तो अपने घर बैठे हैं, वो कंपनी में आ नहीं रहे हैं, डे टू डे बिजनेस देख नहीं रहे हैं। जो देख रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं, उनमें और शेयर होल्डर्स में पारदर्शिता लाई जाती है। शेयर होल्डर्स को अगवा किया जाता है कि भैया देखो, ये काम हमने किया है पिछले साल में और आने वाले साल में हम ये काम इस तरह से करने जा रहे हैं। क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है कंपनी में, इसलिए वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उसी का प्लेटफॉर्म है ये एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो हैं वो मैनेजमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं कि हाँ जी भैया, आपने ये काम इस तरह से क्यों नहीं किया और इस तरह से क्यों किया। एनुअल जनरल मीटिंग में किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं? डिविडेंड के रिगार्डिंग, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट का, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है और शेयर होल्डर्स इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको डिविडेंड इनकम आती रहे। तो कितना डिविडेंड देना है, कितना रेट ऑफ डिविडेंड रखना है, इसके बारे में बातचीत करके फैसला लिया जाता है इन AGMs। द रेजोल्यूशन ऑफ डिविडेंड इज अप्रूव्ड इन AGM। जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी एनुअल रिपोर्ट इस AGM में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस बताई जाती है, कौन से प्लान्स हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताई जाती है कि पैसे के मामले में हमने क्या क्या अचीव किया। AGM में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, उनमें कोई एरर, उनमें कोई फ्रॉड, कोई घोटाला तो नहीं है। ये रिपोर्ट उसमें पेश की जाती है। AGM में जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर अब और कौन से डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन होती है। इसके अलावा कौन से ऑडिटर कंपनी के लिए अपॉइंट करने हैं और उनका क्या रेम्यूनरेशन, क्या उनकी सैलरी रहेगी, ये भी बातचीत होती है। कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी की परफॉर्मेंस का सारा चिट्ठा डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा पिछली मीटिंग के बारे में क्या क्या मिनट्स, क्या क्या बातें हुई थी, वो भी डिस्कस किया जाता है। अगर डायरेक्टर्स के एक्शन के ऊपर बात करें तो उसमें कुछ रेटिफिकेशन, कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी लाया जाता है मुद्दे के लिए। और ऑल्सो द डिस्कशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे लोग, वो भी डिस्कस किया जाता है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट इस पर विचार कर रही है कि किसी और कंपनी को मर्ज करना है, एक्वायर करना है, दो कंपनीज को मर्ज करके हम उसको भी खरीद लेते हैं, ये सब इसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। अगर ऐसा कुछ कंपनी सोच रही है तो ऐसा प्रपोजल शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है और शेयर होल्डर्स इसके ऊपर वोट करते हैं।
द शेयर होल्डर्स जो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते खुद वहां जाकर, तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन भी वोट प्रॉक्सी के थ्रू कर सकते हैं या मेल के थ्रू भी वोट कर सकते हैं। एक सेट टाइम दिया जाता है शेयर होल्डर्स को जिसमें वो डायरेक्टर्स को डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द शेयर होल्डर्स वो डायरेक्ट अपना कंसर्न शो करते हैं कि हमें ये बात पसंद है, ये बात ऐसी होनी चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और मैनेजमेंट को प्रश्न पूछ सकते हैं। जो पहली एजीएम है ना, वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और अगर ऐसी एजीएम हो चुकी है तो पहले साल ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में फिर कोई और जरूरत नहीं है एजीएम करवाने की। अगर आप वो वाली करवा चुके हो तो उसके बाद वाली एजीएम्स 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। किन्हीं भी 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, माने 15 महीने के अंदर अंदर तो करवा ही लीजिए। देखिए, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसमें सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस किया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम हो उसी को डिस्कस किया जाता है, वो होती है ईजीएम। लेकिन हमारे एजीएम में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं उसमें आप ऑर्डिनरी बिजनेस साधारण बातें भी कर सकते हो और स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्पेशल बिजनेस सिर्फ ईजीएम में ही होना है, यहाँ पर एजीएम में स्पेशल भी डिस्कस कर लो और आम बातें भी डिस्कस कर लो। अगर आपका एजीएम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो कि बताया इसके दौरान एजीएम हो जाना चाहिए, अगर उसमें नहीं होता है तो कंपनी के ऊपर जो है पेनल्टी लेवी कर दी जाती है। कंपनी को 21 दिन का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए मेंबर्स को कि फलां दिन में हमारी मीटिंग हो रही है, ताकि सब लोग अपना प्लान कर सकें। तो हमारा आर्टिकल आज का यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।